हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। आज बात करते हैं CITS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अगर पर्टिकुलर आपका CITS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे CITS के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, और उसकी डेट्स के बारे में, और उसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। पर्टिकुलर CITS से रिलेटेड या किसी भी NSTI से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट, इसमें एलिजिबल कौन होता है? इसमें या तो आपके पास NTC या NAC होना चाहिए, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा या 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए बीटेक की। तो आपके पास, तो आप इस एंट्रेंस में एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं। पर्टिकुलर इसकी बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 रखी गई है। और इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए आपकी 300 रुपीज़ है। और ST SC एंड अदर वुमेन कैंडिडेट के लिए आपकी फ़ीस 200 है। पर्टिकुलर इस एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर इसमें जो आपका जो क्वेश्चंस रहते हैं 75% और 25% दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। 75% क्वेश्चंस आपके सिलेबस से आते हैं जो आपकी ट्रेड्स होगी। सपोज दैट अगर आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी CSA ट्रेड से आपको एंट्रेंस देना है, CSA ट्रेड के लिए तो आपके पास ITI अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास ITI कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से होना चाहिए। और अगर आपने पॉलीटेक्निक की है तो आपके पास पॉलीटेक्निक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया आपके बीटेक में भी अप्लाई होता है, उसमें भी आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने पास आउट करना चाहिए। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं? मतलब ITI वाला भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है और बीटेक वाला भी एलिजिबल है। इनके बाद में बेनिफिट्स ये रहते हैं कि अगर किसी ने बीटेक करके CITS किया तो उसको बाद में एक्सपीरियंस लेना होता है, तो वो 1 ईयर का ले सकता है। डिप्लोमा वाला 2 इयर्स का ले सकता है और ITI वाले को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना रहता है। पर्टिकुलर अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन मन में डाउट हो तो आप अपने डाउट क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछिए, मैं हर किसी का रिप्लाई करूँगा। पर्टिकुलर आपका मतलब जो फ़ीस है वो फ़ीस हो जाने के बाद जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस हो जाने के बाद जो आपकी फ़ीस लगेगी कॉलेज में, तो वो कॉलेज में आपकी एडमिशन फ़ीस होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, जिम फ़ीस होगी, लाइब्रेरी, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फ़ीस, ओवरऑल अप्रॉक्स सभी चीज़ों को मिला के जो जर्नल एंड OBC के लिए जो बैठता है वो अप्रॉक्स 3000 के आसपास बैठता है। उनके प्रोस्पेक्टस में जो मेंशंस किया गया है 2500 के आसपास मेंशंस किया गया है, बट जब आप वहाँ पे करेंगे तो अप्रॉक्स आप 300 मान के चलिए, और 300 मान के चलिए आपके 3000 मान के चलिए आप। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स हैं, और बाकी मैं हर एक NSTI की वीडियो लेके आऊँगा। और उसी NSTI से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप भी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। एक इसमें जो मतलब मिनिमम जो मार्क्स रहते हैं, वैसे जर्नली कट ऑफ जो जाता है कुछ NSTI का 60, कुछ का 70, 80 बहुत सेफ स्कोर होता है। अगर आप 80 क्रॉस करते हैं तो आप अपनी मनपसंद, मतलब पहली चॉइस में ही आपकी मनपसंदीदा NSTI अलॉट हो जाती है आपको। अगर आप 80 क्रॉस करते हैं, ज़रूरी नहीं 80 पे ही मतलब NSTI मिले। बस फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो 80 वालों को ईजिली मिल जाती है, फिर 70 वाले को सेकंड थर्ड राउंड में। इस स्पॉट में ये नंबर अप्रॉक्स 65 तक भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेड वाइज डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन एडमिशन और फॉर्म से रिगार्डिंग है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।